हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुलदीप सिंह राठौड़। आज हम बात करने वाले हैं जो बीआरओ की जो लास्ट वैकेंसी थी 2022 की, उसका नोटिफिकेशन आ चुका था ताकि वो बता सके कि इस साल में हमने 4 वैकेंसियां निकाल दी है। तो इसलिए उसका नाम है 04/2022। वरना इसका जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी के अंदर आया है, 2023 के अंदर आया है, लेकिन जो शॉर्ट नोटिस था वो 2022 में आ चुका था। इसलिए इस वैकेंसी का नाम पड़ा है 04/2022, वरना इसका नाम पड़ता 01/2023। तो इसके अंदर जो हम क्या क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं, हम डिटेल में बात करेंगे सारी। लेकिन क्या बात करेंगे कि कितनी पोस्टें हैं, 5 6 7 पोस्ट आपको पता है। तो हम एक बार जो है कितनी कितनी टाइप की कौन कौन सी पोस्ट है वो बता देंगे एक बार। कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, जो बच्चों के डाउट आ रहे हैं कि सर हम इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते, एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब हम एज की बात करेंगे। और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब क्या क्या सर्टिफिकेट, क्या क्या कोर्स, क्या क्या डिप्लोमा चाहिए, उस सब की बात करने वाले हैं। फॉर्म को कैसे भरेंगे इसका एक डिटेल में वीडियो अलग से बनाएंगे 04/2022 का। फॉर्म भरते समय जो है हमें फॉर्म कहां से मिलेगा, इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि फॉर्म जो है, जो 4 पन्ना वाला फॉर्म है, वो आपको कहां से मिलेगा। और दूसरा, आपको नोट्स कहां से मिलेंगे। और दूसरा, इस फॉर्म को जब भरते हैं ना दोस्तों, तो 50 रुपए की पेमेंट करनी पड़ती है। वो किस किस को करनी पड़ती है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें जो एनसीसी की कुछ छूट मिलती है उसके बारे में बात करने वाले, डिटेल में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है 04/2022 लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। रेडियो मैकेनिक की 2 पोस्ट है, ऑपरेटर कम्युनिकेशन की 154 पोस्ट है, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की जो है वो 9 पोस्ट है, व्हीकल मैकेनिक की जो है वो सबसे मैक्सिमम पोस्ट जो एससी की है 236 पोस्ट है, डीलर की पोस्ट जो है 11 है, मैसन की जो है 149 है, पेंटर की केवल जो है 5 है, और वेटर की जो है वो केवल 1 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी जो हो गई वो गई 5 6 7। इसमें ईडब्ल्यू से कितनी है, 53 वैकेंसी टोटल, और जनरल की जो है वो है 244। तो ये तो हमने बात कर ली कि पोस्ट कितने टाइप की हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसके फॉर्म की। तो ये फॉर्म देखिए 4 पन्नों का है। मैं आपको जो है अलग से इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए, बता दूंगा कि आपको फॉर्म कहां से मिलेगा ये वाला। फिर इसके बाद ये पढ़ने लायक नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपका होनी चाहिए। हाँ, मैं बता दूं आपको, जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो सेंटर के होने चाहिए। सेंटर के अगर नहीं है तो प्लीज बनवा लीजिए। स्टेट के लगवाएंगे तो फिर जो है काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की। इसमें जो है केवल मेल भर सकते हैं इसको, फीमेल जो है इसको नहीं भर सकती इस पोस्ट के लिए। और इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, सेंटर मतलब जो सेंटर दे रखा है वो सेंटर मैं अलग से दे दूंगा जहां पर आपको फॉर्म भेजना है, जहां पर आपके एग्जाम होंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ जो वैकेंसियां हैं वो बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है और कैंसिल भी की जा सकती है कभी भी। ये सब बीआरओ के हाथ में है। मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, आपका एडमिट कार्ड आ गया, तो उसके बाद भी जो है ये वैकेंसियों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। ये साफ साफ उसने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जो हमारा एडमिट कार्ड है वो परसेंटेज के बेस पे आता है या किस बेस पे आता है, मतलब 10th की बेस पे आएगा, 12th की बेस पे आएगा या किस बेस पे आएगा। तो दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है वो उस बेस पे आता है जो उस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, जो मस्ट है। मतलब जैसे मान लीजिए कि कुक वाला है तो मतलब पेंटर वाला है तो उसके लिए 10% मांगेंगे। अगर कोई मान लीजिए आईटीआई से है तो आईटीआई का मांगेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर जो फॉर्म बच्चों ने बहुत सारे भर दिए तो हम जो है एक सीट पे मिनिमम 10 बच्चों को बुलाएंगे। ज्यादा बुलाते हैं वैसे, ये लगभग 15 से 20 गुना बच्चे को बुलाते हैं। लेकिन अगर उन्हें 10 गुना बच्चे भी नहीं मिले हैं तो जो है जितने बच्चों ने सही तरीके से फॉर्म भरा है उन सबके एडमिट कार्ड आएंगे। सही तरीके से फॉर्म भरने के लिए जो हम एक वीडियो बना देंगे अलग से, आप उसको जरूर देखना। उसको देखे बिना आप फॉर्म मत भरना। तो हम बात कर लेते हैं। अब जो है आप फॉर्म तो भर देंगे, लेकिन फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर आयु की बात की गई है, एज की बात की गई है। तो जो रेडियो मैकेनिक है उसके लिए जनरल की जो पोस्ट है वो है 18 से लेकर 27 साल। आपको पता है कि ओबीसी को मिलती है 3 साल की छूट, एससी एसटी को मिलती है 5 साल की छूट। 27 के अंदर जो है आप 5 साल ऐड कर लेना, 27 के अंदर आप 3 साल ऐड कर लेना अगर आप ओबीसी के हो तो। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के हो तो 27 साल ही आपकी एज है। बात कर लेते हैं ऑपरेटर कम्युनिकेशन की, उसकी एज भी 27 साल ही है मैक्सिमम। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की एज 27 साल ही है। व्हीकल मैकेनिक 27 साल। मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्रिलर 25 साल। मैसन के लिए 25 साल। पेंटर के लिए 25 साल और वेटर के लिए भी 25 साल। किसमें, जनरल कैटेगरी के लिए। लिखा हुआ यहाँ पर जो 3 इयर्स इन केस ऑफ ओबीसी एंड जो एससी एसटी के लिए है उनके लिए 5 साल, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 40 साल। सभी के अंदर अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आप 40 साल के हो तो आप जो है बीआरओ का फॉर्म भर सकते हो, अगर आप किसी के लिए एलिजिबल हो तो। यहाँ पर आपको दिया भी है, यूआर के लिए नील है, एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, ठीक है। अगर आप जो है एक्स सर्विसमैन हो तो आपके लिए 40 साल। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। अगर आप जम्मू कश्मीर के हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। मतलब जो एससी एसटी को छूट मिल रही है जम्मू कश्मीर को, आपको जो है 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। अब जो है
इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जो आपकी आयु या एक्सपीरियंस जो काउंट हो रहा है आपका, जब फॉर्म की एप्लीकेशन जो डेट है, मतलब जो वहां पर पहुंचना चाहिए फॉर्म बीआरओ के पास, उस तारीख तक जो है आपकी एज और आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। मतलब कि अगर आप अभी भी जॉब कर रहे हैं किसी फील्ड में, तो आपका जो है अभी वाला एक्सपीरियंस भी काम आएगा। और जो आपकी एज है वो जब फॉर्म जिस दिन खत्म होगा, तब तक आपकी एज जो है 18 से लेकर 27 साल के बीच में रहनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एनसीसी के बीच में, क्योंकि बच्चे बहुत बोलते हैं कि सर हमारा एनसीसी सर्टिफिकेट सी है, एनसीसी का बी है, तो हमें कितना % छूट मिलेगी। तो अगर आप जो है आपके पिताजी जो है जीआरईएफ सेंटर में थे, तो आपको 15% की छूट मिलेगी। अगर आपके पिताजी के 2 बच्चे हैं तो केवल एक बच्चे को ही छूट मिलेगी, कितनी? 15%। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको छूट मिलेगी 10%। एनसीसी का बी है तो मिलेगी 5%। अगर आपके पिताजी जो है सर्विस में थे, किसी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो आपको मिलेगी 3% की छूट। अगर आप जो है सीपीएल यानी कैजुअल पेड लेबर पहले से बीआरओ के अंदर हैं, तो आपको छूट मिलेगी 10%। अगर आप जो है स्पोर्ट्स की खेलते हैं यूनिवर्सिटी लेवल और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, आपका सर्टिफिकेट भी है, तो आपको छूट मिलेगी 5%। मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूं? ताकि वीडियो जो है ज्यादा लंबा ना पड़ जाए, इसीलिए। अब बात कर लेते हैं फीस की। अगर आप जनरल कैटेगरी से और ईडब्ल्यू से हैं और एक्स सर्विसमैन से भी हैं, तो आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। आप SC ST से हैं या फिर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है बॉडी के अंदर, तो आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास जो है डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अप्लाई कैसे करेंगे? आपको जो है फॉर्म इंग्लिश या हिंदी दोनों में फिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात कर। अब हम पहले बात करते हैं रेडियो मैकेनिक की। तो रेडियो मैकेनिक के लिए क्या क्या आपकी पढ़ाई क्या होनी चाहिए? आप जो है पहले 10वीं पास होनी चाहिए, जो आपके पास रेडियो मैकेनिक की ITI की होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, किसमें? रेडियो मैकेनिक के अंदर ही, या तो गवर्नमेंट जॉब हो या पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो। मतलब करते हैं ना गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे ठेके पे काम करते हैं लोग, तो उसी तरीके से आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें? रेडियो मैकेनिक में। अब आपके 2 साल का एक्सपीरियंस आप कैसे शो करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप जो है 2 साल का जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाओगे वहां पर, तभी तो है आपको एक्सपीरियंस माना जाएगा। बिकॉज अगर आप 2 साल स्पेसिफिक टाइम दे रखा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। तो रेडियो मैकेनिक के लिए आप समझ गए होंगे, 10वीं पास प्लस रेडियो मैकेनिक में ITI प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस इन रेडियो मैकेनिक, ये तो आपका ये होना चाहिए। या फिर आपके 10वीं तो होनी चाहिए, उसके बाद जो है कोई डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट जो भी कोई इंस्टीट्यूट से आपको मिल जाए, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस इन रेडियो टेक्नोलॉजी। तो मतलब 2 साल का आपको जो रेडियो टेक्नोलॉजी का है वो तो एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। ये हो गया रेडियो के लिए। अब बात करते हैं ऑपरेटर कम्युनिकेशन। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी, इसलिए बता रहा हूं आपको। 10वीं पास होनी चाहिए, या फिर आप 10वीं पास प्लस आप जो है वायरलेस ऑपरेटर या फिर रेडियो मैकेनिक, इन दोनों में से कोई सी के अंदर भी ITI की जानी चाहिए। मतलब अगर आप रेडियो मैकेनिक का फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों, तो आप जो है ऑपरेटर कम्युनिकेशन का फॉर्म भी भर सकते हैं, यानी आपको 2 एग्जाम देने का मौका मिलेगा। बिकॉज जो वायरलेस ऑपरेटर है ना, वो तो केवल इसका भर सकता है, किसका? ऑपरेटर कम्युनिकेशन का। लेकिन जो रेडियो मैकेनिक है, वो रेडियो मैकेनिक का तो फॉर्म भर ही सकता है, साथ साथ में ऑपरेटर कम्युनिकेशन का फॉर्म भी भर सकता है। तो ये तो हो गया। इसके अंदर जो है आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, इसमें आपने कोई 10वीं प्लस रेडियो मैकेनिक। अगर आपने रेडियो मैकेनिक में कर रखा है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जो है ऑपरेटर कम्युनिकेशन का फॉर्म जरूर भरना। प्रोसेसिंग वायरलेस, दूसरा क्या है? ये तो आप डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट विथ नॉलेज ऑफ रेडियो टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर आपने केवल रेडियो मैकेनिक से ITI कर रखी है या फिर वायरलेस ऑपरेटर से कर रखी है, तो आप बिंदास जो है ऑपरेटर कम्युनिकेशन का फॉर्म भर सकते हैं। जो ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट वाली पोस्ट है, उसमें क्या होना चाहिए? आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए आप, और आपके पास जो एक हैवी लाइसेंस होना चाहिए। अगर हैवी मोटर लाइसेंस है आपके पास, तो आप जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आप हैवी लाइसेंस की जगह आपको जो है क्लास 3 का कोर्स, क्लास 3 टाइप का कोई कोर्स होता है ड्राइवर प्लांट मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का, वो किया होना चाहिए, किसमें? डिफेंस सर्विस के अंदर। फिर हम बात करते हैं व्हीकल मैकेनिक की। व्हीकल मैकेनिक क्या है? 10वीं पास होनी चाहिए, और उसके बाद जो है आपने व्हीकल डीजल या हीट इंजन में जो है, मोटर व्हीकल डीजल या हीट इंजन के अंदर जो है आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक। आपने जो मतलब काम किया हो किसमें? मोटर व्हीकल में, डीजल में और हीट इंजन के अंदर। उसके बाद प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिकल, मतलब जो है IC इंजन, ट्रैक्टर, ITI से जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए उस चीज का। तो ये बात जो है और में है, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है मात्र,
आपके पास जो मोटर व्हीकल डीजल इंजन और हीट इंजन का केवल सर्टिफिकेट है, मतलब आपने आईटी होती है इसके अंदर, अगर आपने वो आईटी कर रखी है तो आप व्हीकल मैकेनिक का फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं डीलर की। दोस्तों ये जो डीलर वाली वैकेंसी है वो हर कोई भर सकता है, जिसके भी 10th में अच्छे मार्क्स हैं वो जो है डीलर की वैकेंसी फॉर्म भर सकता है। बस क्या रिक्वायरमेंट है, आप जो है फिजिकल फिट होनी चाहिए, जो सबके लिए होती है कंडीशन। बस अगर आप 10वीं पास है तो आप ये डीलर वाला फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं मैसन की। तो मैसन में क्या 10वीं पास होनी चाहिए, और दूसरा जो है आपके पास जो है आईटीआई होनी चाहिए, किसमें, मैसन के अंदर, या फिर कोई सा भी सर्टिफिकेट हो जिसमें आपको बता रखा हो कि आप मैसन हो, तो जो है आप ये फॉर्म भर सकते हैं। पेंटर की बात करें तो पेंटर में दोस्तों कुछ नहीं है, आप 10वीं पास होनी चाहिए, और एक पेंटर सर्टिफिकेट आता है, मतलब पेंटर की भी जो है आईटीआई होती है, अगर आपने वो कर रखी है, ये कोई भी पेंटर वाला कोर्स कर रखा है, तो आप जो ये फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं वेटर की। तो वेटर में क्या है, आप अगर 10वीं पास हैं तो आप वेटर वाला फॉर्म भर सकते हैं। बस आपकी शर्त यह है कि आपकी परसेंटेज जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज इसमें पोस्ट जो है वो बहुत ही कम है, एक पोस्ट है इसलिए। मैंने ऊपर आपको बताया था कि अगर आप रेडियो मैकेनिक का आईटीआई कर रखी है आपने, तो आप रेडियो मैकेनिक और ऑपरेटर कम्युनिकेशन का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन दोनों का जो सिलेबस है वो अलग अलग है, इसका मतलब अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको अलग अलग मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिलेबस का जो डिटेल वीडियो है वो हम बाद में लेके आ जाएंगे। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या बात कर ली है कि कितनी पोस्टें हैं और कौन कौन सी एलिजिबल, मतलब आप उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। अब दूसरा, आपको फॉर्म कहां से मिलेगा दोस्तों, फॉर्म का लिंक जो है मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर क्लिक करना, फॉर्म को डाउनलोड कर लेना। फॉर्म को भरना मत, आप फॉर्म को प्रिंट करवा लीजिए, लेकिन फॉर्म को भरना मत। फॉर्म कब भरना, जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसको देख देख के भरना, उसको देखने के बाद ही फॉर्म को भरना, वरना हो सकता है आपकी एक छोटी सी गलती और आपका एडमिट कार्ड ना आए, और जो आपका सपना है डिफेंस में जाने का वो चूक जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।